गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप फॉर बेस्ट कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा क्लास का फर्स्ट डे है और हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रहेगा, रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये फॉर दी बोर्ड एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो हम इस टॉपिक को ईजीली बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम हर पॉइंट को टच कर कर इस रिप्रोडक्शन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। होप फॉर बेस्ट कि आप सबको ये वीडियो से रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या। रिप्रोडक्शन जनरली अगर हम बात करें कि इस नेचर के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म आया है तो उसका एक नेचर होता है कि अपनी प्रोजेनी को वो डेवलप करे, अपनी जनरेशन को इंक्रीज करे, अपनी न्यू स्पीसीज, अपनी न्यू प्रोजेनी को डेवलप करे ताकि उसकी नेचर के अंदर वो एग्जिस्ट कर सके। डार्विन के अकॉर्डिंग हमने एक बात देखी भी है कि डार्विन यही कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का एक नेचुरल फिनोमिना है कि वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहता है। तो रिप्रोडक्शन का अल्टीमेटली एम क्या होता है? पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, अपनी जैसे लोगों को डेवलप करना ताकि वो इस नेचर में सर्वाइव कर सके अल्टीमेटली। और अभी जो टाइम चल रहा है वहाँ पर हम ये कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फीटस। बहुत अच्छा ये डार्विन का ये पोस्टुलस हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। रिप्रोडक्शन की बेसिकली डिफाइन क्या है? रिप्रोडक्शन इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो हमारी सेल से, हमारी जीन से रिलेट करता है और एक लाइफ से जुड़ा हुआ प्रोसेस है। तो इसे हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक जनन, एक जैविक प्रक्रिया है या बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर एक छोटी सी डिफाइन हम देखते हैं रिप्रोडक्शन की। एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग। एक बेसिक सी डिफाइन है जनन की, रिप्रोडक्शन की, कि अगर कोई जीव रिप्रोडक्शन कर कर अपनी यंग वन को डेवलप कर रहा है, अपनी प्रोजनी को डेवलप कर रहा है, ये एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अपनी प्रोजनी को इंक्रीज करना, उनको डेवलप करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंपल एक डिफाइन है कि अपनी प्रोजनी को, अपने संतति को, अपने बच्चों को जन्म देना ही क्या है? जनन है। पेरेंट्स यहाँ पर प्रोजनी डेवलप कर रहा है, हम दो, हमारे दो। अब हम आगे बात करते हैं। छोटा सा की पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन को आगे स्टार्ट करने से पहले, वो है लाइफ स्पैन, जीवन काल। ये जीवन काल अगर हम बात करें, टाइम पीरियड होता है बर्थ टू डेथ, कि हमारा जब जन्म होता है और हमारी जब डेथ होती है, इस बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम यहाँ पर एक पॉइंट से बात करते हैं, वो है लाइफ स्पैन, जीवन काल। द पीरियड फ्रॉम दी बर्थ टू दी नेचुरल डेथ। अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी नेचुरल डेथ भी होगी और इस टाइम पीरियड को यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं जीवन काल से। और इस लाइफ स्पैन के दौरान, ड्यूरिंग दी लाइफ स्पैन हम यहाँ पर डिफरेंट फेजेस से पास आउट होते हैं। एज ए चाइल्ड हमारी ग्रोथ होती है, हमारा डेवलपमेंट होता है, एट दी एंड हमारे को मेच्योरिटी आती है और उस सब के बाद हमारा एक ऐसा नेचुरल टाइम आता है जब हम सबकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल डिक्रीज होने लग जाती है, नील होने लग जाती है और इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं डेथ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन होता है और ऑर्गेनिज्म का वेरी करता है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण, उनकी साइज के कारण। बट आपको यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना है और इसे कभी भूलना नहीं है। वो ये बात है कि लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नॉट को रिलेट विद देयर साइजेज। इट्स मीन क्या बात है? इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो जीवन काल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसका लाइफ स्पैन जो होता है उसके साइज से डिपेंड नहीं करता है। ये कहीं पर नहीं लिखा है कि जिसका साइज छोटा है उसका लाइफ स्पैन भी छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं साइज वेरी करता है और साइज के वेरी करने से लाइफ स्पैन भी वेरी करता है। ये कोई फिक्स फिनोमिना नहीं है कि जिसका साइज छोटा उसका लाइफ स्पैन छोटा, जिसका साइज बड़ा उसका लाइफ स्पैन बड़ा। हम लोग बहुत सारे अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स हमसे छोटे होते हैं बट उनका लाइफ स्पैन हमसे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें जनरली पैरट और टॉर्टोइस की, तोते और कछुए की, तो उनका लाइफ स्पैन हमसे बहुत ज़्यादा होता है, वो 100 से अबव होता है। ऑन और एवरेज ह्यूमन बींग का जो लाइफ स्पैन होता है वो 100 या 80 ईयर्स के बीच का माना जाता है। लाइफ स्पैन की एक टेबल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की, जो हो सके तो आप सब लर्न कर लेना। ये एक एनसीईआरटी की बुक के अंदर लाइफ स्पैन दिए हुए हैं कुछ प्लांट्स और एनिमल के, जिनमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो टॉर्टोइस का आप लोग याद रख लेना, बरगद का पेड़, बेनियन ट्री आप याद रख लेना, फ्रूट फ्लाई का याद कर लेना। फ्रूट फ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बायोलॉजी में रोल प्ले करती है। फ्रूट फ्लाई जिसे
ड्रोसोफिला भी अपन कहते हैं। यहाँ पर कुछ लाइफ स्पैन आपको दिए गए हैं, हो सके तो आप इनको थोड़ा सा रिकॉल करना ताकि आपको ये सब याद हो जाए। इतना ज़्यादा फोर्सफुली मत याद करना, हो सके तो अच्छी बात है, एक दो जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। अब लाइफ स्पैन के बाद हम यहाँ पर अगला जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जनन के प्रकार हैं वो दो टाइप के होते हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक। बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट और टॉपिक रहता है रिप्रोडक्शन के अंदर, और इसलिए मैंने इस टॉपिक को एज ए डिफरेंस के बेस पर आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि हम बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि एक्चुअल में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, अल्टीमेटली दोनों का एम क्या होता है, प्रोजेनी को डेवलप करना। फिर भी इन दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं, उन्हीं वेरिएशन को लेकर हम यहाँ पर आज इन दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक जनरली अगर आपके सामने एक बेसिक डिफरेंस रखूँ तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, ए मतलब होता है एब्सेंस। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ए सेक्सुअल का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर जो सेक्स है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट रहेगा, और यहाँ पर ए नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर क्या होगा, सेक्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर दी रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत इजी डिफरेंस है, बट हम हायर क्लासेस की जब बात करते हैं तो हमारे सामने एक डिफरेंस सफिशिएंट नहीं होता उस टॉपिक को कवर अप करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ बहुत मोर डिफरेंस मैंने आपके सामने रखे हैं, वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं। पहला अगर पॉइंट आप यहाँ कर देखें, जो बेसिक सा पॉइंट है कि ए सेक्शुअल के रिप्रोडक्शन के अंदर यूनी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ब्रीफली इन डिफरेंस को लिखा है, जब आप नोट्स बनाएं तो आप ट्राई करें कि आप इन्हें पूरा एक सेंटेंस मेक ए सेंटेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। यूनी पेरेंट का मीन होता है कि यहाँ पर कोई कंपल्सरी नहीं है कि दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होए, आइदर मेल और फीमेल कैन फॉर्म ए न्यू प्रोजेनी, इट्स मीन यूनी पेरेंटल। अगर मदर है तो मदर से भी नई प्रोजेनी डेवलप हो सकती है, अगर फादर है तो फादर से भी न्यू प्रोजेनी डेवलप हो सकती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे अंदर नहीं होता है, और दूसरा पॉइंट ये कि ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट्स के अंदर देखा जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रोजेनी का डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होने वाली है, वहाँ पर बेसिकली हम मान सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेनी डेवलप करता है, वो पॉसिबल हमारे अंदर नहीं होता है। तो हमारे अंदर बेसिकली ओनली एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अपनी प्रोजेनी को डेवलप करने का। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूनिपेरेंटल होता है, और सेक्सुअल जो होता है बाई पेरेंटल होता है। यूनिपेरेंट मीन कि आइदर मेल और फीमेल, और बाई पेरेंट मील कि दोनों नर व मादा शामिल होते हैं जनन की क्रिया को करने के लिए। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और ये मैं यहाँ पर अगर आपके सामने एक बात रखूँ, जब कभी भी इन बायोलॉजी, जब कभी भी आपको ये वर्ड गैमिट्स वर्ड दिखाई दे, युग्मक अगर दिखाई दे, तो क्लियरली यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रख लेना, गैमिट्स मतलब सेक्सुअल, कि अगर गैमिट्स कहीं पर बने हैं ना तो वहाँ पर आपको ये अपना माइंड बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि ए सेक्सुअल तो होना ही नहीं है। गैमिट्स वो सेल्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, निषेचन की अगर बात करें, तो वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को ही मिलता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट प्लीज इसको स्टार लगाकर माइंड में रखना कि गैमिट्स आर नॉट फॉर्म इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि अलैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, गैमिट्स नहीं बनते हैं, कोई भी हैप्लॉइड सेल्स नहीं बनती हैं जो आगे चलकर न्यू प्रोजेनी को डेवलप करें। बट एट द एंड सेक्सुअल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वहाँ पर सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं, जिन्हें अपन गैमिट्स कहते हैं, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स। जिस प्रकार हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर बोलने का तरीका अलग हो जाता है और एनिमल के अंदर बोलने का तरीका अलग हो जाता है, अल्टीमेटली दोनों का एम वही होता है कि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम कह देते हैं एगोस्पर्म्स, अंडे और शुक्राणु, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कह देते हैं पॉलन ग्रेन हैं, और पॉलन ग्रेन के अंदर बनते हैं मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स होते हैं, जिन्हें अपन एग बोलते हैं। तो ये कुछ सिमिलर रहता है मेल और फीमेल प्लांट और एनिमल के अंदर। तो अगला पॉइंट स्टार लगा के अपने माइंड में रखें, गैमिट्स आर नॉट फॉर्म इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट गैमिट्स आर फॉर्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेसिकली अगर मैंने अभी ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया भी है कि जो ए
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स में हो, उन्हीं में देखने को मिलता है। सिंपल सा भी फंडा मैंने आपके सामने डार्विन का सर्वाइवल फिटनेस रखा है, जहाँ पर सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हार्श हैं, जहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होती है एनिमल के लिए, तो वो प्रेफर करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, जहाँ पर कंडीशन इतनी हार्श नहीं होती और एनिमल अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, तो वो प्रेफर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। इस वजह से हम कह सकते हैं जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, इवन हम अपना पॉइंट बात करें तो ह्यूमन बींग का एक ही पर्पज़ रहता है रिप्रोडक्शन करने का, वो है सेक्सुअल। तो ऑलमोस्ट हम ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, बट अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें, अगर हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें तो वी टेकर का 5 किंगडम के अंदर हम 5 किंगडम को डिस्कस करते हैं। और एक बार मैं आपको उनके नाम याद दिला देती हूँ, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो यहाँ पर मैं जितना भी मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो लिखे हैं, प्लांट, फंजाई, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, मेनली ये लोग प्रेफर करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताऊँ, ये लोग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करना पसंद ही भी नहीं करते हैं। इनको अगर चांस भी मिले ना तो ये नहीं करते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, बट फेवरेबल अनुकूल कंडीशन में इनका मेन टारगेट यही होता है कि भाई हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लें और हमें यही पसंद है, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ही नहीं है। चौथा जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो थोड़ा गैमेट्स से रिलेट ही करता है कि हमारे अंदर गैमेट्स को बनाने वाली सेल्स को बोलने के तरीके बहुत सारे हैं, कि आप उसे मदर सेल बोल सकते हो, आप उसे जर्मिनल सेल बोल सकते हो, आप उसे जर्म सेल या जनन कोशिका बोल सकते हो। बेसिक सी बात है, जब आपको जर्म सेल जो अल्टीमेटली उसका फंक्शन क्या है, गैमेट्स बनाना, अगर गैमेट्स बन ही नहीं रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो जनन कोशिकाओं का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा। तो हम यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं कि जर्म सेल्स बनती ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सेक्सुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारे जो प्राइमरी गोनाड्स होते हैं टेस्टेड ओवरी, अंडाशय वर्सन, उनके अंदर जर्म सेल्स होती हैं, अपन कह सकते हैं मदर सेल्स होती है, म्योसाइट्स होते हैं, जिनके अंदर अगला पॉइंट जो मैं बोलने जा रही हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनना, कि हमारे अंदर जो भी मदर सेल्स होती हैं जो आगे चलकर गैमेट्स बनाएगी, आइदर मेल और फीमेल, चाहे वो एग बनाए चाहे स्पर्म बनाए, हमेशा ध्यान में रखना गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो हाफ होते हैं। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन, अगुणित अवस्था में रहता है, और अगुणित और हैप्लॉइड कंडीशन अगर आपको चाहिए किसी 2n सेल से, क्योंकि यहाँ पर जो जर्म सेल है जो गैमेट सेल बनाएगी, जो मदर सेल है जो आगे चलकर कोई डिवीज़न कर गैमेट्स बनाएगी, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो जर्म सेल्स होती हैं उनके अंदर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और ध्यान रखना, जब कभी भी आप चाहते हैं कि आपको जो आगे वाली सेल n मिले और आपकी जो बनाने वाली सेल है वो 2n है, तो वहाँ पर हमेशा आप अर्धसूत्री मियोसिस डिवीज़न को ही डिस्कस करेंगे। 2n इक्वल्स टू n, अगर हम यहाँ पर ये बात करें तो 2n से n कंडीशन कब बनती है, जब वहाँ पर सूत्री या मियोसिस डिवीजन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए सेक्शुअल के अंदर जर्म सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, सेक्शुअल के अंदर होती है। तो ए सेक्शुअल के अंदर हमें कोई मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा। बट सेक्शुअल का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, भैया आपको मैं अगर बता दूं, फर्टिलाइजेशन का जो इंपॉर्टेंट डिवीजन ही मियोसिस है। अगर मियोसिस नहीं हो तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला फिर ए सेक्शुअल सेक्शुअल के अंदर। सेक्शुअल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वेरिएशन है कि सेक्शुअल इसलिए करते हैं ताकि वेरिएशन आए, कुछ चेंज आए, नेचर अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करें, और उसका मेन कॉन्सेप्ट ही मियोसिस है। हम 11th क्लास में सेल बायो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के अंदर मियोसिस माइटोसिस की बात करते हैं। तो हमारा जो मेन डिफरेंस होता है माइटोसिस मियोसिस का समसूत्री से अर्धसूत्री से, वो यही होता है कि भाई माइटोसिस के अंदर से वेरिएशन नहीं आते, विभिन्नताएं नहीं आती, बट मियोसिस से वेरिएशन देखने को मिलता है। और रिप्रोडक्शन का अल्टीमेटली एम ये नहीं होता है कि सिर्फ प्रोजेनी डेवलप करें, उनका एम ये भी होता है कि वो अपने पेरेंट्स से थोड़े एडवांस हो, हाइब्रिड हो, ताकि वो अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें। क्योंकि इन्वायरमेंट का नेचर है और कि या फिर हम ये कह सकते नेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है। जैसा कि अभी इस टाइम पे हम देख सकते हैं हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, कोरोना वायरस की वजह सब कुछ ऐसा हो चुका है, हम स्टॉप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि नेचर पर हम डिपेंड हैं, लेकिन नेचर हम पर डिपेंड नहीं है भैया। नेचर जब जो करना चाहेगा वो करेगा और वो कर रहा है। सो बी अवेयर, सो स्टे एट होम,
थोड़ा ध्यान रखें अपना। अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है एक्चुअली। ए सेक्शुअल सेक्शुअल की जितने भी डिफरेंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो अपने आप में एक छोटा छोटा टॉपिक क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं